दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका दीक्षा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम कंप्यूटर की अहम जानकारी लेकर के आए हैं। कंप्यूटर के मुख्य 4 भाग होते हैं। उन 4 भाग में से हमने कीबोर्ड के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया था। आज हम कीबोर्ड के अलावा एक दूसरा इनपुट डिवाइस होता है माउस, और माउस के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो आने वाला कंप्यूटर का एग्जाम है 14 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे से आयोजित है। तो उसकी पूर्व तैयारी के लिए आप सभी को इस वीडियो के अंत तक बने रहना है और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। देखिए दोस्तों, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस माउस होता है। माउस का आविष्कार डगलस एंजल बर्ट ने किया था। किसने किया था? माउस का जो आविष्कार है वो डगलस एंजल बर्ट ने किया था। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो दोस्तों पहले अपन बेसिक बात करें तो माउस की अपन बेसिक चर्चा करें तो माउस एक वायर्ड भी होता है, एक वायरलेस भी होता है। वायर जिससे तार जुड़ा हुआ होता है वो वायर्ड माउस होता है, और दूसरा वायरलेस होता है जिसमें एक किसी भी प्रकार का कोई तार नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं माउस दो प्रकार के हमने बता दिए, एक केबल वाला और एक विदाउट केबल वाला, क्योंकि केबल वाला जो है आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है। अब माउस इनपुट डिवाइस है। माउस का जो रूप है एक तरीके से माउस में दो ऊपर बटन होते हैं, एक उसमें स्क्रॉल बटन होता है, एक तो राइट क्लिक होता है, दूसरा लेफ्ट क्लिक होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है, और नीचे की ओर एक सेंसर लगा होता है। नीचे की ओर सेंसर लगा होता है। पहले माउस में नीचे रबर की बॉल आया करती थी, लेकिन वर्तमान में एक एलईडी सेंसर होता है जो छोटी लाइट्स होती है। ठीक है दोस्तों, तो मैं बात कर रहा था माउस का आविष्कार किसने किया। तो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है कि माउस का आविष्कारक डगलस एंजल बर्ट है। तो देखिए, डगलस एंजल बर्ट एक अमेरिकी आविष्कारक हैं। कहाँ के हैं? अमेरिकी मूल के रहने वाले हैं। डगलस एंजल बर्ट जो है एक अमेरिकी आविष्कारक थे। उन्होंने 1960 में 1960 के दशक के दौरान बिल इंग्लिश की सहायता से, ये एक दूसरे साइंटिस्ट हैं, तो उनकी सहायता से कंप्यूटर माउस का आविष्कार किया। किसका किया? कंप्यूटर माउस का आविष्कार 1960 में बिल इंग्लिश की सहायता से, मतलब डगलस एंजल बर्ट ने बिल इंग्लिश के साथ मिलकर के 1960 में कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किया, और 17 नवंबर 1970 को इसका पेटेंट करवाया। कब करवाया? 17 नवंबर 1970 को। 1970 को इसका पेटेंट करवाया। ठीक है, चलिए आगे फिर बात करते हैं। माउस एक इनपुट डिवाइस, जो हमने पहले बात कर ली। माउस किस प्रकार का डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है, जो कंप्यूटर के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, बोले तो जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें आमतौर पर दो बटन, एक स्क्रॉल व्हील और एक सेंसर होता है। आमतौर पर मुख्य रूप से माउस में दो बटन होते हैं, एक राइट बटन, एक लेफ्ट बटन। इसके अलावा एक स्क्रॉल बटन होता है, व्हील, और एक जो है नीचे की ओर सेंसर लगा होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं माउस को किसी सतह पर हिलाने से स्क्रीन पर कर्सर उसी दिशा में घूमता है जिससे आप क्लिक या ड्रैग और स्क्रॉल जैसी क्रियाएं कर सकते हैं। अर्थात आपको ध्यान रहना चाहिए कि माउस को किसी सतह पर मूव करने से, माउस को इस हाथ से आप पकड़ेंगे, मूव करेंगे, तो आपका जो कर्सर है, माउस का जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है वो क्या होगा? मूव होगा, उसी दिशा में घूमता है जिसको आप क्लिक कहेंगे या फिर ड्रैग एंड ड्रॉप या स्क्रॉल कहेंगे। ये ध्यान रखना है। माउस की विशेषताएं और कार्य। देखिए, माउस सबसे पहले क्या काम करता है? ये काम करता है कर्सर को नियंत्रित करता है। अर्थात जो आपका कर्सर होता है, आपका जो माउस का पॉइंटर होता है, उसको ये क्या करता है? कंट्रोल करता है, इसको नियंत्रित करता है। माउस को हिलाने से स्क्रीन पर पॉइंटर, बोले तो कर्सर या पॉइंटर, उसी दिशा में चलता है जिससे आप स्क्रीन पर किसी भी आइटम को इंगित कर
सकते हैं। आप किसी एक आइकन पर लेकर जा सकते हैं माउस के पॉइंटर को, लेकिन वो कब क्रिया कब कंट्रोल होगी, जब आप उस माउस को मूव करोगे, हिलाओगे। ठीक है दोस्तों, फिर बात करते हैं इसका इनपुट में, इनपुट देना। क्या देना? इनपुट देना। यह एक इनपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, कंप्यूटर को कमांड देने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे किसी प्रोग्राम या फाइल को खोलना या बंद करना। माउस की हेल्प से आप किसी प्रोग्राम को ओपन कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी आइकन पर आपने डबल क्लिक किया तो वो फाइल ओपन हो जाएगी। एक बार क्लिक करने से, माउस के लेफ्ट क्लिक को अगर डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाएगी, और अगर माउस के लेफ्ट वाले बटन को अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो वो फाइल आपकी सेलेक्ट हो जाएगी या वो आइकन आपका सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर आप इस ओपन फाइल को क्लोज करना चाहते हैं, बंद करना चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन का जो ऊपर एक क्लोज बटन होता है क्रॉस में रेड वाला, तो उस पर क्लिक करना है तो आपका जो फाइल बंद हो जाएगी। अर्थात आपके माउस का पॉइंटर उस जगह ले जाना पड़ता है। और कैसे जाएगा? आप माउस को किसी ना किसी सतह पर मूव करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर देखते हैं आगे। इसमें आमतौर पर दो मुख्य बटन होते हैं जो मैंने बताया, लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक। अब देखिए, लेफ्ट क्लिक बोले तो बायां बटन, लेफ्ट क्लिक को क्या कहेंगे? बायां बटन। इसका उपयोग वस्तुओं को चुनने अर्थात सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। क्या होता है? लेफ्ट बटन क्या करता है? किसी आइकन को, किसी भी वस्तु को सेलेक्ट करता है और क्लिक करने के लिए किया जाता है। अर्थात सिंगल क्लिक करोगे तो वो आइटम सेलेक्ट होगा या वो आइकन सेलेक्ट होगा, जबकि डबल क्लिक करने पर कोई प्रोग्राम या फाइल खुल जाती है, डबल क्लिक करने पर कोई प्रोग्राम या फाइल ओपन हो जाती है। या फिर आप देख सकते हैं, अगर आप किसी आइकन पे सिंगल क्लिक करके और उसको माउस को मूव करेंगे तो वो आइकन आपका ड्रैग हो करके जिस जगह आप उस आइकन को छोड़ना चाहते हैं वहां वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इस स्थिति को कहेंगे, एक किसी आइकन को अपनी जगह से हटाकर दूसरी जगह रखोगे तो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है। अब ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करेंगे? किसी आइकन पर आप आपके माउस के पॉइंटर को लेकर जाएंगे, वहां लेकर जाने के बाद में उस पर आप सिंगल क्लिक करके दबा करके रखिए और दबा करके रखना है और फिर उसको दूसरी जगह मूव करना है। अर्थात आपके माउस को हिलाना है, जिस जगह रखना है वहां उस माउस के पॉइंटर को ले जाइए और वहां आपका जो है वो बटन छोड़ दीजिए। तो जो आप आइकन लेकर के आए वो जिस जगह आप रखना चाहते हैं वहां रखा जाएगा। तो इस स्थिति को हम ड्रैग एंड ड्रॉप कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आता है आपका राइट बटन। ये हम बात करते लेफ्ट बटन की, अब हम बात करेंगे राइट बटन। बोले तो दायां बटन। यह है संदर्भ संवेदनशील मेन्यू, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू खोलता है, जिससे उस आइटम से संबंधित विकल्प होते हैं जिस पर आपने राइट क्लिक किया, जिस पर आपने राइट क्लिक किया है। अर्थात राइट क्लिक से आप राइट क्लिक अगर आप दबाते हैं तो जिस भी आइकन पर आप राइट क्लिक दबाते हैं तो वहां से कई सारे फंक्शंस ओपन होते हैं, जिससे उसकी पूरी जानकारी दिखाई देती है। उसकी आप प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, उस आइटम की प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं, उसका आप जो है आइकन को जैसे आप किस में शॉर्ट करना चाहते हैं, डेट के हिसाब से या साइज के हिसाब से या रिफ्रेश भी यहां से आता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। राइट बटन जो काम करता है, राइट बटन अगर किसी आइकन पर ले जाकर के आप क्लिक करते हैं तो वहां से उसकी और अन्य जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, ये देखिए, यह संदर्भ संवेदनशील मेन्यू खोलता है जिसमें उस आइटम से संबंधित, मतलब जो फाइल है उसकी पूरी जानकारी आपको यहां से दिखती है। फिर आ जाइए आप स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील बोले तो ऊपर की तरफ जो होता है वो स्क्रॉल व्हील कहलाता है।
जिसको हम पहिए वाला बटन कहते हैं। इससे आप स्क्रीन को अप एंड डाउन रोटेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे। बीच में लगा स्क्रॉल व्हील आपको वेब पेजों और दस्तावेजों को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने की सुविधा देता है। कुछ माउस में स्क्रॉल व्हील का उपयोग जूम इन और जूम आउट के लिए भी किया जा सकता है, अर्थात स्क्रीन को जूम और जूम बड़ा कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। फिर बात आती है सेंसर की। देखिए दोस्तों, सेंसर जो माउस के तल के नीचे लगा होता है, पेंदे में लगा होता है। आधुनिक माउस ऑप्टिकल या लेजर सेंसर का उपयोग करते हैं, जो सतह की गति का पता लगाकर कर्सर की चाल को स्क्रीन पर दिखाते हैं। शुरुआती माउस में एक गेंद, बोले तो मैंने बोला एक बॉल होती थी, रबर की बॉल हुआ करती थी, जो गति को ट्रैक करती थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सेंसर होता है। सेंसर में आजकल एलईडी लाइट्स, ऑप्टिकल लाइट्स हो गई हैं, जबकि पहले क्या होती थी, एक बॉल होती थी। क्या होती थी? एक रबर की बॉल हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। अब देखिए दोस्तों, माउस का प्रकार, माउस के प्रकार। अब माउस के प्रकार हैं तो ये आपके सामने है वायर्ड माउस, अर्थात तार वाला, जिसके अंदर से तार निकल करके आपके सीपीयू से कनेक्ट होता है, वो वायर्ड माउस होता है। यह कंप्यूटर से एक केबल के माध्यम से जुड़ा होता है, आमतौर पर यह यूएसबी पोर्ट के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों, वर्तमान में जो चल रहा है वो यूएसबी पोर्ट वाला चल रहा है, जबकि पहले एक PS2 पोर्ट के, जिनके पीछे की जो पिन होती थी वो गोल पिन हुआ करती थी, और आजकल चौकोर होती है, जिसको हम यूएसबी कहते हैं, यूनिवर्सल सीरियल बस। क्या है? यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल सीरियल बस। जबकि पहले PS2 प्रकार के माउस हुआ करते थे, PS2 प्रकार के माउस हुआ करते थे, प्राचीन समय में PS2 प्रकार के होते थे, जबकि वर्तमान में USB माउस चल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये आपका जो माउस है ये वायर्ड माउस है, तार वाला माउस है। ठीक है, ये तार यहां से निकल रहा है। अब इसमें हम बात करें तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका लेफ्ट बटन है। कौन सा है? लेफ्ट क्लिक। और ये जो है ये आपका राइट क्लिक। ये राइट क्लिक है, और ये जो पहिया मैं बता रहा हूं ये आपका स्क्रॉल बटन है। ये स्क्रॉल बटन, जबकि सेंसर नीचे की ओर लगा हुआ है, जबकि सेंसर नीचे की ओर लगा हुआ है। तो ये एक प्रकार का माउस है। अब देखिए, माउस का जो अगला रूप है, हम जो प्राचीन समय में जो माउस चलता था वो इस प्रकार की गोल पिन वाला होता था। ये इसको हम बोलते हैं PS2। PS2 प्रकार का जो माउस है वो वायर्ड माउस है, PS2 प्रकार का माउस है। ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब आता है आपका वायरलेस माउस। देखिए, वायरलेस यह है बिना तार के काम करता है, जो रेडियो या ब्लूटूथ, क्या लगा होता है? रेडियो या ब्लूटूथ जैसे वायरलेस कनेक्शन का उपयोग करता है, अर्थात वायरलेस माउस होता है वो ब्लूटूथ का उपयोग करता है और फिर ये वर्क करता है। ये अधिक सुविधाजनक होता है क्योंकि यह केबल की बाधा को खत्म कर देता है, तार लगाने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको आप बिना तार के यूज ले सकते हैं, बाकी सारे काम वही रहेंगे। इसका वही लेफ्ट क्लिक है, वही राइट क्लिक है, वही स्क्रॉल है और वही सेंसर है। ठीक है दोस्तों, ये माउस एक प्रकार का क्या है? इनपुट डिवाइस है। फिर बात करते हैं, ये आपका जो है वायरलेस माउस जो मैंने बताया ये है वायरलेस। देखिए, इसमें कहीं से कोई तार नहीं निकल रहा, बाकी वही स्क्रॉल बटन है, वही राइट क्लिक है, वही लेफ्ट क्लिक है। देखिए, ये लेफ्ट वाला है, ये राइट है। ठीक है दोस्तों, ये आपका माउस रहेगा, और नीचे तल के अंदर एक स्क्रॉल बॉल होती है, स्क्रॉल बटन वो सेंसर होता है, जो जब तक वो बॉल मूव होती है तब तक ही आपके माउस का पॉइंटर आगे पीछे मूव होता है, अदरवाइज नहीं होता है। आजकल
आप अगर इस माउस को हवा में लेकर के मूव करेंगे तो आपके माउस का पॉइंटर के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह स्थिर रहेगा। कहीं ना कहीं सतह होनी चाहिए, इसीलिए तो माउस पैड पर रख करके हम उसको मूव करते हैं, तब जाकर के आपके माउस का पॉइंटर या कर्सर मूव होता है, आगे पीछे होता है। टच पैड, यह है लैपटॉप पर, देखिए माउस का ही रूप है। जो माउस है वो हम सिस्टम में यूज करते हैं और यहाँ लैपटॉप है उसमें टच पैड यूज होता है। यह लैपटॉप पर एम्बेडेड एक छोटा संवेदनशील सतह होती है, एक छोटी सी सतह होती है इस प्रकार की चौकोर, ठीक है। और इस पर अपन अपनी फिंगर से, अपनी अंगुली से माउस के पॉइंटर को या कर्सर को आगे पीछे कर सकते हैं, अर्थात तो मूव कर सकते हैं। संवेदनशील होती है, जो माउस के कार्यों को पूरा करती है। कई उपयोगकर्ता टचपैड की जगह एक बाहरी माउस का भी उपयोग करना पसंद करते हैं, क्योंकि टचपैड से वो इतना आदी नहीं होते हैं, तो वो पुराने समय से क्या है, पुराने समय से यूज क्या कर रहे होते हैं, एक एडिशनल माउस का उपयोग कर रहे होते हैं, तो वो एडिशनल माउस भी इसमें लगा सकते हैं। बाकी लैपटॉप जो होता है उसमें आप जो है इनपुट देने के लिए माउस की जगह टचपैड काम में लिया जाता है। इसमें भी आपका राइट क्लिक लेफ्ट क्लिक बटन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए गेमिंग माउस, अब गेमिंग माउस की बात करें हम तो यह उच्च सटीकता वाले सेंसर के साथ आते हैं और गेमिंग के लिए विशेष सुविधाओं से लैस होते हैं, जैसे कि डीपीआई को तुरंत समायोजित करने की क्षमता रखते हैं। डीपीआई बोले तो डॉट पर इंच, डॉट पर इंच डीपीआई, ठीक है। तो ये प्रत्येक इंच में कितने डॉट्स हैं उसको ये समायोजित करने की क्षमता रखते हैं, तो ये गेमिंग माउस होते हैं। कैसे माउस होते हैं, गेमिंग माउस होते हैं, अर्थात इनका उपयोग स्पेशली गेम खेलने में सबसे ज्यादा लिया जाता है, इसीलिए इनका नाम गेमिंग माउस होता है। चलिए आगे, वर्टिकल माउस। अब देखिए दोस्तों, वर्टिकल माउस क्या होता है। वर्टिकल माउस ये कलाई पर दबाव कम करने के लिए एर्गोनॉमिक डिजाइन में आता है, अर्थात आप जब माउस का यूज कर रहे होते हैं तो यहाँ पर जो आपकी रिस्ट है, रिस्ट यानी कलाई, कलाई पर आपका प्रेशर ज्यादा नहीं पड़े, दबाव कम करने के लिए वर्टिकल माउस का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर माउस एक हाथ से पकड़ा जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है, जिसका उपयोग स्क्रीन पर पॉइंटर या कर्सर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। यह माउस उपयोगकर्ता को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जीयूआई के साथ इंटरेक्ट करने की अनुमति देता है, जैसे कि वस्तुओं को चुनना, क्लिक करना, ड्रैग एंड ड्रॉप करना और वेब पेज स्क्रॉल करना। तो दोस्तों ये आपका माउस था, माउस से रिलेटेड सारी जानकारी हमने आपको दी। दोबारा से सुन लीजिए, माउस में मुख्य रूप से 2 बटन होते हैं और जो तीसरा आप बटन बोलते हैं उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। एक लेफ्ट क्लिक होता है, दूसरा राइट क्लिक होता है और नीचे की ओर एक सेंसर लगा होता है। माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस होता है और इस माउस को हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी को इंगित करता है, किसी ना किसी को इशारा करता है, अर्थात इस प्रकार का जो ये माउस का जो पॉइंटर होता है, ये माउस का क्या होता है, पॉइंटर होता है। तो दोस्तों पॉइंटर में और कर्सर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये माउस का पॉइंटर है और कर्सर जो है आपकी जो लाइन है ब्लिंक करती रहती है, जहां आपको कुछ लिखना है, टाइप करना है, वो कर्सर कहलाता है। तो माउस के पॉइंटर को या कर्सर को मूव करने के लिए आपको किसी ना किसी सतह पर माउस को हिलाना पड़ेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा। तो माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है जो वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, वायर्ड भी होता है और वायरलेस भी होता है, ठीक है। इस माउस का जो उपयोग है कंप्यूटर को कमांड देने के लिए, अर्थात इनपुट देने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका आविष्कार डगलस एंजलबर्ट ने बिल इंग्लिश के साथ मिलकर के 1960 में क्या किया था, माउस का आविष्कार किया था, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों माउस की पूरी जानकारी आपके सामने है। यहीं से प्रश्न बनता है, माउस में कितने बटन होते हैं, या माउस इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है, या इसमें सेंसर कहाँ लगा होता है, इसका आविष्कार किसने किया था, ड्रैग एंड ड्रॉप किसको कहते हैं, माउस के लेफ्ट क्लिक का उपयोग क्या होता है, माउस के राइट क्लिक का उपयोग क्या होता है, या स्क्रॉल बटन का उपयोग
क्या होता है, ये सारी चीजें हमने अभी देखी है और इन सब का जवाब आपको मिल चुका है। तो दोस्तों आने वाले एग्जाम में यहां से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो इसको पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, बाय।